नमस्कार, आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पूर्व सांसद और राजद के कद्दावर नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद बिहार की राजनीति में उनके बेटे उसामा साहब को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और जैसे ही कल उसामा साहब 40 दिनों के बाद घर से पहली बार बाहर निकले तो सीधे पहुंचे बिहार के एक और बाहुबली नेता और राजद के वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ सिंह के घर पर। प्रभुनाथ सिंह के घर पर जाकर उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद राजनीति बाजार में जो है किस्म किस्म की चर्चाएं हो रही हैं, किस किस्म का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी अनुमान के दौर में मैं भी एक अनुमान लगाना चाहता हूं और एक कहानी बताना चाहता हूं कि किस अभी जो रिश्ता है, जिस तरह से अभी रिश्ता देखने को मिल रहा है मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार और प्रभुनाथ सिंह के परिवार के बीच, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी राजद में शामिल हैं और दोनों के बीच रिश्ता काफ़ी करीब होते जा रहा है। 2 दिन पहले प्रभुनाथ सिंह के जो राजनीति विरासत संभाल रहे हैं उनके बेटे रणधीर सिंह उसामा साहब से पहले मिलने गए। उसके बाद उसामा साहब खुद प्रभुनाथ सिंह से मिलने के लिए उनके आवास या उनका जो घर है मसरख स्थित, वहां पे पहुंचे और उन्होंने प्रभुनाथ सिंह से मुलाकात की। लेकिन अब अगर बात हम कुछ सालों पहले, यानी जब प्रभुनाथ सिंह नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे और मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू प्रसाद यादव के एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े थे, तब की बात हम करेंगे। क्योंकि दरअसल दोनों ही अलग अलग पार्टी में मौजूद थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन का सीवान के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है, वहीं प्रभुनाथ सिंह का भी प्रभाव कम नहीं था। इनका जो क्षेत्र था वो छपरा में काफ़ी इनका वर्चस्व माना जाता था और कहा जाता था कि एक छोटा सरकार छपरा में प्रभुनाथ सिंह चलाते थे। और दोनों ही जिलों के बीच जो एक संसदीय क्षेत्र है जिसका नाम महाराजगंज है, यहीं से प्रभुनाथ सिंह चुनाव लड़ते थे और जीतते थे। महाराजगंज का जो क्षेत्रफल है, 2 विधानसभा सिवान के हैं और 4 विधानसभा छपरा के हैं। तो इस महाराजगंज में सिवान का भी प्रभाव है, यानी कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी प्रभाव है। तो दूसरी तरफ प्रभुनाथ सिंह का प्रभाव है, क्योंकि यहाँ से वो लगातार 4 बार सांसद बने थे। और उस वक्त में कहा जाता है कि जो प्रभुनाथ सिंह का कोई प्रतिद्वंदी नहीं था और जो विरोधी बनकर उभर रहे थे ओम प्रकाश यादव शुरुआत में जदयू में शामिल थे। उस वक्त कहा जाता है कि प्रभुनाथ सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ओम प्रकाश यादव का समर्थन कर रहे थे और मोहम्मद शहाबुद्दीन का विरोध कर रहे थे, यानी कि ओम प्रकाश यादव के सपोर्ट में प्रभुनाथ सिंह थे। वहीं बात करें अब अगर अजय सिंह की, जो सिवान की सांसद है कविता सिंह, उनके पति अजय सिंह, वो भी प्रभुनाथ सिंह की ही पाठशाला में से पढ़ाई करके निकले हुए हैं, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं प्रभुनाथ सिंह के समर्थन पर ही शहाबुद्दीन के खिलाफ खड़े हुए। और शहाबुद्दीन के खिलाफ ओम प्रकाश यादव हो या अजय सिंह हो, दोनों का साथ प्रभुनाथ सिंह ने दिया था। वो बल के रूप में हो या राजनीतिक तौर पर हो, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रभुनाथ सिंह समर्थन अजय सिंह और ओम प्रकाश यादव को करते थे। तो वो राजनीतिक एक तरह से द्वंद्व थी जब प्रभुनाथ सिंह और मोहम्मद शहाबुद्दीन के बीच आपस में चलती रहती थी। जिस तरह से वहीं दूसरी तरफ उमाशंकर सिंह, जिन्होंने प्रभुनाथ सिंह को चुनाव में हराया था, तो कहा जाता है कि उमाशंकर सिंह को मोहम्मद शहाबुद्दीन का समर्थन था। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो मोहम्मद शहाबुद्दीन एक तरफ उमाशंकर सिंह का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रभुनाथ सिंह ओम प्रकाश यादव और अजय सिंह का समर्थन कर रहे थे। और इसी राजनीतिक द्वंद्व में दोनों को उमाशंकर सिंह भी बहुत ही राजद के कदावर नेता रहे हैं, वरिष्ठ नेता रहे, और उन्होंने प्रभुनाथ सिंह को हराकर चुनाव जीता। हालांकि चुनाव जीतने के 2 साल के बाद ही उनका निधन हो गया। फिर से चुनाव हुआ जिसमें प्रभुनाथ सिंह ने भारी मतों से विजय हासिल कर ली थी। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन के सजा याफ्ता होने के बाद, चुनाव नहीं लड़ने के बाद, उनकी पत्नी जो है हिना साहब, वो चुनाव हारती रहीं। तो दूसरी तरफ प्रभुनाथ सिंह के सजा याफ्ता होने के बाद उनके बेटे रणधीर सिंह चुनाव लड़े, लेकिन वो भी लगातार चुनाव ये हार गए हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर अब दोनों की विरासत
बचाने का दांव लगा हुआ है। एक तरफ प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह अपनी राजनीतिक सियासत बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यह भार अब उसामा साहब के कंधों पर पड़ता दिख रहा है। तो एक तरह से जो अब ये रिश्ता देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने से दोनों के लिए ही लाभदायक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के बाद और फिर प्रभुनाथ सिंह के सजा याफ्ता हो जाने के बाद इनका राजनीतिक दबदबा पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है। जिस तरह से पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन का प्रभाव बिहार के मुसलमानों पर पकड़ था, मुसलमान ही नहीं जो अन्य जातियां थी वो भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के समर्थन में थी, लेकिन अब जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का वोट बैंक है कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। इस वजह से हिना साहब चुनाव हारी हैं। और दूसरी तरफ बात करें, प्रभुनाथ सिंह को कहा जाता था कि ये राजपूतों के एक बड़े नेता हैं, और राजपूत समाज शुरू से, क्योंकि महाराजगंज जो लोकसभा क्षेत्र है उसे बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे राजपूतों की जनसंख्या और जनबल इतनी अधिक है कि वो जिसे चाहते हैं उसे चुनाव हरा सकते हैं और जिसे चाहे वो चुनाव जिता सकते हैं, क्योंकि इनकी वोट संख्या काफी है महाराजगंज में। लेकिन इतना राजपूतों के वोट होने के बाद भी प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह के चुनाव हार जाना कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो पहले का प्रभाव था, पहले का जो समर्थन था, वो कहीं ना कहीं प्रभुनाथ सिंह का परिवार ने खोया है। और रणधीर सिंह इसी वजह से चुनाव आए। हालांकि वो 3 लाख से अधिक वोट लेकर आए थे, लेकिन अपने सामने जो जनार्दन सिंह सिंग्रीवाल भाजपा के थे उनसे वो चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे। भारी अंतराल के वोटों से उन्होंने चुनाव हार गए। तब ये देखना हुआ कि उसामा साहब और रणधीर सिंह क्या अपनी विरासत बचाने में सफल होते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। और आप क्या सोचते हैं, क्या ये दोनों विरासत बचाने में सफल होंगे? क्या उसामा साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन का वो जो विरासत उन्होंने तैयार करके जिन्होंने बना कर गए हैं उन्हें क्या बचाने में कामयाब होंगे? तो दूसरी तरफ प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह क्या दरबारी चला पाएंगे? आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।